नमस्कार कक्षा 11 के प्यारे विद्यार्थियों। आज आपके लिए आपकी पोएम फोटोग्राफ का सेंट्रल आइडिया जो कि शेरली टसन द्वारा लिखी गई है और इसको जो है ये पोएम बताती है कि मानव की किस प्रकार से डिफरेंट स्टेज होती हैं, उस पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए सेंट्रल आइडिया देखते हैं। अ फोटोग्राफ इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग पोएम कंपोज्ड बाय शेरली टसन। तो शेरली टसन के द्वारा जो ये फोटोग्राफ पोएम है बहुत ही रोचक कविता है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स अबाउट 3 डिफरेंट स्टेट ऑफ टाइम। ये प्रकाश डालती है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स अर्थात कविता प्रकाश डालती है अबाउट 3 डिफरेंट स्टेट ऑफ टाइम, समय के 3 अलग अलग अवस्थाओं के बारे में। समय की 3 अलग अलग अवस्थाओं के बारे में ये कविता प्रकाश डालती है। द फर्स्ट स्टेज अबाउट द टाइम, और इस कविता में अपनी माँ की स्थिति का वर्णन करती है और कहती है कि द फर्स्ट स्टेज अबाउट द टाइम, पहली स्थिति तब के बारे में है व्हेन हिज मदर वाज अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, जब उसकी माँ 12 वर्ष की थी, विथ 2 ऑफ हर कजिन एट सी शोर, जिसमें वो 2 अपनी चचेरी बहनों के साथ थी समुद्र के तट पर। द सेकेंड स्टेज वाज ऑलमोस्ट 20 और 30 ईयर्स आफ्टर, और दूसरी अवस्था जो है वो लगभग 20 अथवा 30 साल के बाद की है। व्हेन शी लुक्ड एंड स्माइल्ड अबाउट द पिक्चर, जब वो देखती है और मुस्कुराती है उन तस्वीरों पे ऑफ पास्ट टाइम, जो बीते हुए समय की होती हैं। अर्थात 12 वर्ष की तस्वीर जो है 20 वर्ष बाद जब देखती है तो उनको देख करके वो मुस्कुराती है। तो सेकेंड स्टेज में बताया गया है। और थर्ड स्टेज में बताया गया है एंड एट द थर्ड स्टेज, और तीसरी अवस्था में पोएट सैडली रिमेंबर, पोएट जो है दुखी से याद करती है हिज डेड मदर विद ब्रोकन हार्ट्स, अपने टूटे हुए दिल से अपनी मृतक माँ को याद करती है। तो ये सेंट्रल आइडिया है बच्चों। और सेंट्रल आइडिया का मेन होता थीम, पोएम का थीम क्या है, इसमें वास्तव में किसके बारे में बताया गया है। तो ये सेंट्रल आइडिया होती है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सटीक शब्दों में आपकी सेंट्रल आइडिया है। इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो है 11 के अधिकतर बच्चों के पास सेंट्रल आइडिया जा सके। धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही अन्य कोई सॉल्यूशन इंग्लिश का चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपका जो है कमेंट के अनुसार उसको सॉल्यूशन देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।